जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए हुए रामलाल जी को जब एक 7 फुट से ऊपर का जब एक व्यक्ति मिलता है और उसका पूरा शरीर मतलब बीमारी से कोढ़ हो रखा था तो उससे छू रहा था। जब वो उसे मिलता है तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो इंसान है कौन। उस बंदे ने उसकी इस तरीके से सहायता की कि रामलाल जी के वारे नारे हो गए। तो वो थे कौन? वो थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जी के समेत 7 चिरंजीवी और हैं जो आज भी इस धरती के ऊपर हमारे बीच में रहते हैं, परंतु हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे पास वो शक्तियाँ नहीं है, वैदिक शक्तियाँ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 8 चिरंजीवियों के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे हनुमान जी चिरंजीवी बने और कैसे वेदों का संपादन करने वाले एक ऋषि भी। राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातनी इंडियन में। तो हम आज बात करने वाले हैं 8 चिरंजीवियों के बारे में, जिनमें से पहले हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा थे कौन? महाभारत के अंदर गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम तो सभी ने सुना होगा कि कैसे उन्होंने अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था। तो अर्जुन के साथ साथ ही वो अपने पुत्र को भी शिक्षा दिया करते थे। इनमें इनसे शिक्षा लेने वालों में कौरव, पांडव और इनका खुद का पुत्र अश्वत्थामा भी था। तो पुत्र होने के नाते इनको इनसे स्नेह भी बहुत ज्यादा था, इसलिए द्रोणाचार्य जी ने इसे ब्रह्मास्त्र की भी दीक्षा दी थी। फिर जब ब्रह्मास्त्र की दीक्षा इसको मिली हुई थी और महाभारत का युद्ध जब पूर्णतया समाप्त हो गया था, उसके बाद जब पांडव विजयी हो गए थे तब इसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे, जिसका नाम आज के समय में हम जिनको परीक्षित के नाम से जानते हैं, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। और इसी ब्रह्मास्त्र छोड़ने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको अश्वत्थामा जी को श्राप दिया था कि तुम पूरी जिंदगी भटकते रहोगे और तुम्हारे कोढ़ की बीमारी रहेगी, तुम्हारा पूरा शरीर रोग से गलता रहेगा, सड़ता रहेगा। और कहते हैं कि अश्वत्थामा जी आज भी भारत के कई शिव मंदिरों में सुबह सुबह आते हैं और पूजा करके जाते हैं। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि कौन थे? हम सब ने कहानियां सुनी है और उन कहानियों में हम सब ने वामन अवतार के बारे में सुना है कि कैसे वामन अवतार में भगवान श्री विष्णु ने केवल 3 पग के अंदर पूरी धरती नाप दी थी। तो जो बलि थे, राजा बलि थे, उन्होंने ही वामन अवतार के समय में भगवान विष्णु को सारी धरती का जो दान दिया था, इन्हीं से दान लेने के लिए ही भगवान विष्णु ने वामन रूप धरा था। तो दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। रामायण के युद्ध के समय भगवान श्री राम का साथ देने वाले लंकापति रावण के छोटे भाई और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त विभीषण जी भी 8 चिरंजीवियों में शामिल हैं। इनको जब भगवान राम वापिस अपने वैकुंठ लोक को जा रहे थे, अयोध्या पर राज पूरा अपना समय पूरा करने के बाद में, तो उन्होंने विभीषण जी को भी यही धरती पर कलयुग के अंत तक रहने के लिए आदेश दिया था, विभीषण जी को और हनुमान जी को। तो विभीषण जी भी 8 चिरंजीवियों के अंदर शामिल हैं। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो हम सब ने सुना है। हम सब ने कहीं न कहीं इस महामृत्युंजय मंत्र के बारे में सुना है और ये महादेव को अत्यंत प्रिय है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसलिए महादेव के जो भक्त है वो महामृत्युंजय मंत्र का मतलब जाप करते रहते हैं निरंतर। परंतु क्या आप जानते हैं, जिन्होंने महामृत्युंजय यंत्र का जो निर्माण किया था, जिन्होंने इसको लिखा था, जिन्होंने इसको सबसे पहले गाया था, वो आज भी जीवित हैं और इसी धरती पर विद्यमान है। माना जाता है कि हिमालय की गुफाओं के अंदर ये सारे ऋषि मुनि, ये महर्षि वहीं पे अपनी तपस्या करते हैं और उन्हीं गुफाओं के अंदर रहकर अपनी साधना में लीन रहते हैं और भगवान को याद करते रहते हैं। जब कलयुग का अंत का समय आएगा और भगवान कल की अवतार लेंगे, तो उस समय पर ये उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, इसीलिए ये यहाँ पर है। महामृत्युंजय मंत्र का आविष्कार किया था महर्षि मार्कंडेय जी ने। मार्कंडेय जी की अल्पायु थी, इसलिए उनके पिता ने उनको कहा था कि वो शिव जी का मतलब शिव जी ही बचा सकते हैं मौत से। जब उन्होंने अपने पिता से पूछा ना कि कौन से भगवान ऐसे हैं जो मेरी मृत्यु को रोक सकते हैं, तो शिव जी का नाम लिया गया था। फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी और जब उनकी मौत आई थी तब वो महामृत्युंजय मंत्र का जो निर्माण कर रहे थे, लिख रहे थे। और इसीलिए जब यमराज जी उसका समय पूरा होने के बाद, मार्कंडेय ऋषि जी का समय पूरा होने के बाद उनको लेने के लिए आए थे, तो 11-12 वर्षीय बालक मार्कंडेय ऋषि जी
शिवलिंग से लिपट गए और शिवजी खुद इनको यमराज के पासे से बचाने के लिए आगे खड़े हो गए। तो ये भी अष्ट चिरंजीवियों में से शामिल है। अष्ट चिरंजीवियों में कौरवों और पांडवों के राजगुरु कृपाचार्य जी का नाम भी शामिल है। कहते हैं कि कृपाचार्य जी भी कलयुग के अंत तक रहेंगे और कल्कि अवतार के समय भगवान श्री कल्कि की सहायता करेंगे। कृपाचार्य जी अस्त्र और शस्त्र इन दोनों में निपुण है और शास्त्रों में भी निपुण है। ये एक ऋषि होने के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों में भी निपुण है और ये कौरवों के और पांडवों के राजगुरु हुआ करते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों को बाद में उच्च शिक्षा दी थी, कौरवों और पांडवों को, परंतु शुरुआत के अंदर वे कृपाचार्य जी के पास ही थे और कृपाचार्य जी और द्रोणाचार्य जी भी आपस में रिश्तेदारी में थे, ये कोई जीजा साला थे। जब भी हम श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत की बात करते हैं तो हम में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि इनका निर्माण किन्होंने किया था, इसको लिखा किसने था श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत को। तो इनको लिखने वाले और चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो यजुर्वेद है इनका संपादन करने वाले महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी ने इन चारों वेदों का संपादन करने के अलावा 18 महापुराण भी लिखे हैं जो कि सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय हैं। तो वेदव्यास जी भी अष्ट चिरंजीवियों में से शामिल हैं और ये भी कलयुग के अंत तक धरती के ऊपर रहकर भगवान कल्कि की सहायता करने के लिए उपस्थित रहेंगे यहीं पर। और इसके अलावा अष्ट चिरंजीवियों में शामिल है नाम भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, सनातन ग्रंथों में, कि इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और उसके बाद इसे अपने गुरु कश्यप जी को दान करके वो महेंद्र पर्वत के ऊपर रहने के लिए चले गए थे। महेंद्र पर्वत के ऊपर ही रहते थे और वो अपनी आराधना में लीन रहते थे। तो महाभारत के अंदर कर्ण था, कर्ण भी भगवान परशुराम जी का ही शिष्य था और जो भीष्म पितामह थे वो भी परशुराम जी के शिष्य थे और परशुराम जी ने खुद भगवान महादेव से अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा ली थी। तो ये सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर रहे हैं मान लो, और आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हैं और ये कल्कि अवतार के समय भगवान की सहायता के लिए धरती पर उपस्थित रहेंगे। अष्ट चिरंजीवियों की इस पंक्ति में अंतिम नाम है हनुमान जी का। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और जिन्हें भक्तराज भी कहा जाता है, हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में सबसे ज़्यादा एक्टिव मान लो। हमारी आज की लैंग्वेज में बोले तो आज के समय में जो भी भगवान राम को याद करता है या जो बालाजी से हेल्प मांगता है, सहायता मांगता है हनुमान जी से और सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, तो हनुमान जी उसकी अवश्य सहायता करते हैं। और अगर आपको कहीं भी जैसे सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल वाली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। और हनुमान जी तो भगवान राम के हर काम के लिए हमेशा रहते हैं धरती के ऊपर। अभी भी जैसा कि आप जानते हैं राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो वहां पर भी किसी न किसी रूप में हनुमान जी, मेरा मानना है कि वहीं पर रहेंगे। और मेरे तो इष्ट देव हैं बाबा बालाजी। तो अष्ट चिरंजीवियों में सबसे बड़ा नाम इन्हीं का है। इनके बारे में ही हम सबसे ज्यादा जानते हैं, बाकी सबके बारे में इतना सुना भी नहीं है किसी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।